शिवगढ़ क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठित किसान भाइयों का मैं संदीप तिवारी अपनी कंपनी जियो लाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इस किसान गोष्ठी में तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की ये जो किसान गोष्ठी है, इस किसान गोष्ठी का उद्देश्य हमारा कोई भी उत्पाद को बेचना नहीं है। इस किसान गोष्ठी का जो मुख्य उद्देश्य है वह सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान है। हम जो कि पूरे मेरा अगर मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाता हूं और वहां पे जाके किसान भाई हमारे कैसे कैसे कौन कौन सी फसलों को कर रहे हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और कुछ चीज़ें वहाँ से सीखते हैं और वहाँ की सीखी हुई चीज़ें आपको बताने का काम करते हैं। तो ऐसे ही हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। इस किसान गोष्ठी में जैसा कि अभी हमारे सहयोगी टीपी सिंह जी ने बताया कि हमारे साथ में जो हमारे नेशनल मार्केटिंग मैनेजर हैं उनको 26 वर्ष का विगत 26 वर्षों का कृषि जगत में कार्य करने का पूरे भारत में, अगर मैं बात करूं कि आपका जाना आंध्र प्रदेश भी होता है, आप तमिलनाडु में भी काम करते हैं, आप महाराष्ट्र में भी काम करते हैं। अगर आप आज जानना चाहेंगे कि अभी हमारी आंध्र प्रदेश में क्या फसल चल रही है, वहाँ पे कैसे फसल करते हैं, या महाराष्ट्र में लोग 600 कुंटल एकड़ में गन्ना कैसे उत्पादन लेते हैं, या तराई क्षेत्र में लोग 44 कुंटल 40 कुंटल एकड़ में धान का उत्पादन कैसे करते हैं, आप आज जो भी जानना चाहेंगे तो हमारे साथ में जो हमारे सर हैं वो ऑल इंडिया नेशनल मार्केटिंग मैनेजर हैं, वो आप लोगों को उन चीज़ों से ज़रूर रूबरू कराएंगे। इस किसान गोष्ठी का जो मुख्य उद्देश्य है वह अभी तक हुई किसान गोष्ठियों से कुछ अलग होगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि इस किसान गोष्ठी में हमने ये प्रोडक्ट का डिस्प्ले ज़रूर किया है, लेकिन इनको बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक उद्देश्य है कि कैसे हमारे किसान भाइयों को जो विष है, जो हमारा पेस्टिसाइड है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे कम करके उसमें पोषण युक्त अन्न उत्पादन करने में हम आप लोगों का सहयोग करें। अगर मैं आपसे बात करूं, जो भी हम यहाँ फसलें लेते हैं पोषण की ही आज बात करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई बीमारी आती है हमारे फसल में हो, हम में हो, वो किसी न किसी न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी से ही आती है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, पीछे हुए बैठे भाई साहब लोगों से भी, कि आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएं कि हमारी जो भी फसलें हैं उन फसलों में हमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। आप लोगों में से कोई किसान भाई हमें बताएं। अभी तक किसी ने किसान गोष्ठी में बताया? हाँ, एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। बिल्कुल सही बताया आपने कि हमारी फसल में अच्छे वृद्धि विकास के लिए हमें 16 से अभी 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से हमारे कई किसान भाई कई सारे पोषक तत्व दे रहे हैं। जैसे वो एनपीके देते हैं तो एनपीके से हमारे फसल को 3 पोषक तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ऐसे ही होता है। कुछ और किसान भाई हैं जो हमारी फसलों में सल्फर भी दे देते हैं। कुछ और अच्छे किसान भाई हैं वो उसमें जिंक भी दे देते हैं। ऐसे ही तो है। तो अभी हम लोगों ने जो देखा है वो कई क्षेत्रों में ये मुहिम क्यों हमारे सीएमडी सर ने चलाई, आप लोगों ने देखा होगा सर कि आपका जब बचपन रहा होगा तो जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं उनके बचपन में जैसे उनकी 18-20 साल की उम्र होगी, उस उम्र में वो 100 किलो का कट्टा भी उठा लेते थे। 100 किलो का वो कट्टा भी उठा लेते थे। आज की उसी एज के बच्चों में क्या इतनी दम है कि वो 100 किलो का कट्टा उठा लें? मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। जब हरित क्रांति आई, एक समय था जब हमारे किसान भाइयों को उत्पादन लेना, बहुत ज़्यादा उत्पादन लेना उनकी मजबूरी थी
कि कैसे भी उत्पादन को बढ़ाया जाए और हमारे यहाँ पे जो भी कुछ दिक्कत कभी रही होगी कि हम उत्पादन ज़्यादा लाएं और उसमें न्यूट्रिशन, जो पोषण हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो उन पे हमने कम ध्यान दिया। कई सारे हमें गांव में लोग मिलते हैं, उनका ऐसे में नाखून अगर दबाऊं तो पीला पीला रहता है, ऐसे नाखून दबाने पे हल्का सा पीला रहता है, तो हमें लगता है कि उनके शरीर में आयरन की कमी है। ऐसा ही होता है। अब आयरन की जो कमी है वो दो चीज़ें हैं सर, कि चाहे तो हम आयरन मेडिकल स्टोर पे जाके टेबलेट ले लें, उससे आयरन खा लें। हम सभी जानते हैं जो भी हम एलोपैथिक लेते हैं उसका हमें रिजल्ट तो तुरंत मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ हमें दुष्परिणाम भी मिलता है वो हमारे शरीर में। एक तो वो तरीका है, एक वो तरीका है कि हम अपनी फसलों में आयरन को दें, हम अपनी फसल में आयरन दें, उससे जब उत्पादन होगा तो उस फसल को सबसे पहले हम ही खाएंगे, तो वो हमारे शरीर में जाएगा। तो ऐसे भी हमारे उस आयरन के पोषक तत्व की भरपाई हो सकती है। मैं बात कर रहा था हरित क्रांति की। जब हरित क्रांति आई तो सबसे पहले बढ़ चढ़ के भाग लिया वो पंजाब और हरियाणा स्टेट ने लिया। हम सभी ने देखा कि उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा किया। अगर आज आपका कोई रिश्तेदार होगा तो मालूम करना उससे कि हर चौथे पांचवें घर में आपको कोई न कोई कैंसर का पेशेंट मिल जाएगा। पंजाब की जो हालत है, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पंजाब से बीकानेर की एक कैंसर ट्रेन चालू कर दी है। जिसके पास भी स्मार्टफोन हो वो गूगल कर ले, कैंसर ट्रेन डालेंगे अभी आ जाएगा कि पंजाब से बीकानेर की एक ट्रेन चलती है जिसको हम कैंसर ट्रेन कहते हैं। अगर मैं बाबूजी से भी कहूं कि आपके बचपन में आपने सुना होगा कहीं कि हर गांव में या 2-3 गांव में कोई कैंसर का पेशेंट है, शायद 4-5 गांव में 10 गांव में कोई एक होता था। आप देखिए आज हार्ट अटैक 20 वर्ष के बच्चों को हार्ट अटैक पड़ रहा है सर, 20 वर्ष के बच्चे को हार्ट अटैक पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है सर? ड्यू टू हाईली यूज ऑफ पेस्टिसाइड। जितना ज़्यादा हम कर क्या रहे हैं, हम हर चौथे दिन पेस्टिसाइड का टैंक अपना रख रहे हैं और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए हम किसान हैं, हम अपनी फसल को बर्बाद होते भी नहीं देख सकते। हम किसान हैं, हम फसल को बर्बाद होते भी नहीं देख सकते हैं। तो हमें करना क्या है? हमारा केवल इतना कहना है कि हमें फसल को अंदर से इतना ताकतवर बनाना है कि उस फसल में जल्दी कोई हल्की फुल्की बीमारी आए ही ना। ठीक उसी प्रकार से कि कई गांव में आपने देखा होगा, अपने गांव में भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 2-3-4 साल तक बुखार भी नहीं आता है। होते हैं ऐसे लोग कि उनको कई साल तक कोई बीमारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका जो इंटरनल शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो अंदर से इतना ताकत रहती है कि उनको वो बीमारी जल्दी असर नहीं करती है। हमारी कंपनी जियो लाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी कृषि के क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रही है, कई वर्षों से। अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फसल के लिए हर फसल का कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज तैयार कर दिया है कि कौन सी फसल में हमें किन किन पोषक तत्व को देना और किस अवस्था में देना है। देखिए दो चीज़ें हैं सर, जब बीमारी लगती है तब तो हम 2000 की दवा पटेल साहब के यहाँ से डाल लेते हैं, कुशवाहा साहब जो भी हैं उनके यहाँ से डाल लेते हैं। जब हमारे यहाँ फंगस झुलसा लगा तो हमने फिर ये नहीं पूछा कि भाई साहब ये 2000 की पड़ेगी या 3000 की। हम कहाँ पे पूछते हैं? जब बात आती है पोषक तत्व की। क्यों? आप पूरे पोषक तत्व तो दीजिए सर। देखिए हमारी फसल को, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हमारे फसल को अच्छे वृद्धि विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें 17 देने चाहिए। हमने जो पाया है अभी तक हमारे अच्छे से अच्छे किसान भाई, मैं मानता हूं एनपीके देते हैं, उसके बाद में सल्फर दे दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा तो जिंक दे दिया, 3 और ये 2 5 हो गए। इसके अलावा और कुछ देते हैं क्या? यूरिया तो एनपीके में मान लीजिए, नाइट्रोजन हो गया। मैंने जो देखा है 5 से 6 पोषक तत्व हमारे किसान भाई अभी देते हैं, 5 से 6 पोषक तत्व। अब 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमें वातावरण से मिल जाते हैं। कुदरत ने भी हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, उन्होंने 17 में से 3 पोषक तत्व हमें एटमॉस्फेयर से दे दिए हैं, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
अब देखिए 6 हमने दिए, 3 हमें मिल गए, हो गए 9 पोषक तत्व। अभी भी हमें 8 पोषक तत्व और देना चाहिए, जो हम देते ही नहीं है। कभी क्या होता है, कुछ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता वैसे ही होती है जैसे हमारे घर में हमारी माता जी या हमारी बहन जी बढ़िया से सब्जी बनाएं, बाबूजी बढ़िया से सब्जी, और वो तेल मसाला खूब अच्छे से डाल दें, घी भी 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दें, लेकिन चुटकी भर नमक डालना भूल जाएं, तो क्या होता है, देखिए उस नमक की कीमत बहुत कम है, उस नमक की कीमत बहुत कम है, लेकिन उसका महत्व कम नहीं है। उसकी कीमत घी से तो बहुत कम है या मसाले से भी बहुत कम है, उसका महत्व कम नहीं है। इसी प्रकार से हमारी फसलों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम, आयरन, ये जो चीज़ें हैं जो हम दे नहीं पाते हैं, इनकी कई बार बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी ज़रूरत वैसे ही होती है। बिना नमक के हमें भी टेस्ट नहीं मिलता है। और किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि कभी भी एक पोषक तत्व की भरपाई दूसरा पोषक तत्व नहीं कर सकता है, चाहे दूसरा पोषक तत्व आप कितनी भी ज़्यादा मात्रा में क्यों ना डाल दें। जैसे अगर हम देखें, डीएपी हम सभी डालते हैं आलू में, डीएपी तो हम 4 कट्टे डाल देंगे एकड़ में, और पड़ोसी ने अगर 5 कट्टे डाला तो चाहे कैसे भी इंतजाम करें हम 1 कट्टा बढ़ाएंगे जरूर। अब डीएपी में क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट में क्या है, 1846 2 पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब आप 1 बोरी दोगे तब भी फसल को 2 मिलेंगे, 2 देंगे तब भी 2 मिलेंगे, और 4 देंगे तो मिलेंगे आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस ही। गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या उससे हमारे कैल्शियम की भरपाई हो जाएगी? नहीं होगी ना। देखिए दुनिया में 3 साइंस हैं सर। साइंस उसी की होती है जो जीवित अवस्था में होता है, इंसान की साइंस, जानवर की साइंस और फसल की साइंस, 3 ही की साइंस है। अगर कैल्शियम की कमी, हम सब देखते हैं, हमारा हाथ ऐसे हम करें कई बार तो हाथ में चट चट की अगर आवाज़ आने लगी तो हम समझ लेते हैं कि कुछ कैल्शियम की कमी है, दूध पीते हैं। हम सभी यही कहते हैं। जानवर को भी कई बार कैल्शियम की कमी हो जाती है तो डॉक्टर साहब आकर के उसको भी बोतल लगा देते हैं ना, क्योंकि वो दूध देना बंद कर देता है। हमें डायरेक्ट दिखता है कि वो दूध देना बंद कर देता है। क्या हमने कभी फसल में डाला कैल्शियम? जब फसल में कैल्शियम डालेंगे, उसका जो उत्पादन होगा, जब हम उसको खाएंगे तो भी तो हमारे शरीर में कैल्शियम युक्त अन्न जाएगा ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हमारी जो कंपनी सर ऑल इंडिया में जो काम कर रही है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम केमिकल को कम करें, पेस्टिसाइड को कम करें, हम पोषक को, जितने भी हमारे पोषण वाली चीज़ें हैं, हमारे न्यूट्रिशन हैं, हम उनको बढ़ाएं। आप एक बार हमारे इस पैकेज के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पास 10 एकड़ आलू है, आप 1 एकड़ में हमारे हिसाब से करिएगा, 1 एकड़ में, और उसमें आप ये देखिए कि उसमें आपको इस्तेमाल करने के बाद में आपको अंगेती झुलसा, पछेती झुलसा कितना आया, आपकी आलू की फसल का उत्पादन कितना हुआ, आलू की संख्या कितनी लगी, उसका साइज कैसा रहा, टोटल उसका उत्पादन कितना हुआ। ज़्यादा मत करो, 1 मीटर एरिया खोद लो, जहां डाला है उसको, जहां नहीं डाला उसको। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप 1 एकड़ में हमें मौका दो, मैं 50 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं सर, 1 एकड़ में मौका दो, 1 एकड़ में आप कर लो, और उसमें अगर लगे कि हाँ जहां पे हमने जियो लाइफ का कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज डाला है वहां पे हमें उसमें लाभ मिला कि नहीं मिला। अब देखिए हम लोगों ने काम क्या किया है सर, हमने मुख्य रूप से इन सारे पोषक तत्वों पे ही काम किया है। हमारा जो रिसर्च है और उसको हमने स्टेज वाइज किया है। स्टेज वाइज का मतलब है उम्र के अनुसार कौन सी फसल को किस अवस्था में किन किन पोषक तत्वों को देना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फूल आने पे हम लोग कई बार या बाली निकलने पे यूरिया नहीं देते हैं, हम नहीं देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है यूरिया में नाइट्रोजन है, वो नाइट्रेट फॉर्म में बदलेगा और उससे क्या होगा, फसल की लंबाई बढ़ जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हम उसको नहीं देते कि ऐसे ही अपने में है सर, जैसे यहाँ पे नहीं है। कई बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, बच्चों की अवस्था अलग है, युवा की अवस्था अलग है, और हमारे वृद्ध लोगों की अवस्था अलग है। बच्चों को खिलौने दे दो सर, बच्चे खिलौनों में खुश हो जाते हैं। आज ये जो हमारे भाई साहब लोग हैं, इनको तो क्या है, इनके साथ खर्चे जुड़े हुए हैं,
तो इनको तो 4 पैसे से मतलब है, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं, इनकी उम्र अलग है। ऐसे ही फसलों में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, देखेंगे आप। हमने उन्हीं अवस्थाओं पे काम किया है और काम करके कुछ उत्पादों को हमने तैयार किया है। उन उत्पादों के ऊपर हम आज आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले एनपीके हम डालते ही डालते हैं। अगर हम लोग देखेंगे एनपीके हम डालते ही हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा ऐसे करना, हाँ चलो इस पे। देखिए, हमने जो आलू की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे देखेंगे आप, हमने क्या किया है, एनपीके हम सभी लोग डालते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, एनपीके हम सभी लोग डालते हैं, 3 पोषक तत्व तो मिल जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक उत्पाद है जिसका नाम है अल्ट्रा मैक्स। देखिए सर, ये एक उत्पाद तैयार किया है हम लोगों ने, इसका नाम है अल्ट्रा मैक्स। इस उत्पाद में 3 पोषक तत्वों को हमने दिया है, जिसमें से हमने यहाँ लिखा है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिका। इसमें 3 पोषक तत्व हैं। कैल्शियम 35% है, मैग्नीशियम 5% है और सिलिका इसमें 30% है। अब बात आती है पोषक तत्व करते क्या हैं, हम कैल्शियम डालें क्यों। देखिए, जब हम आलू की फसल करते हैं तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि हमने भी कोल्ड में आलू रखा, हमारे भाई साहब ने भी कोल्ड में आलू रखा, हमारा एक कट्टे में सड़ के निकल रहा है 10 किलो या 5 किलो, उनका सड़ रहा है केवल 1 ही 2 किलो। होता क्या है, जहां पे ये कैल्शियम पड़ेगा, ये आलू में सेल डिवीजन पे काम करता है। आलू की जो कोशिकाएं होती है उनको ये मजबूत करता है, जिसकी वजह से आपके आलू में सड़न कम से कम आती है। ये काम करेगा आपका हमारा कैल्शियम। दूसरा इसमें पोषक तत्व है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का काम क्या होता है, जो भी हमें हरापन दिख रहा है सब में क्लोरोफिल है। जो भी हरापन दिख रहा है इट मीन्स कि हमारे प्लांट का खून जो होता है क्लोरोफिल है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है, कई बार फसलों में पीलापन आ जाता है। हम लोग देखते हैं फसल पीली हो गई, जब पीली हो जाती है तो हमें मालूम है कि इसमें हमें कुछ न कुछ अब देना है। हमारे पास में जो ये उत्पाद है अल्ट्रा मैक्स, इसमें जो मैग्नीशियम है ये आपके फसल में क्लोरोफिल बरकरार रखेगा, जो कि 200 से 300% का एक मानक होता है प्लांट में, वो उसमें मौजूद रखेगा, जिसकी वजह से आपकी फसल में पीलापन नहीं आएगा। देखिए, 2 तरह का कलर होता है, एक होता है डार्क हरापन जिसको हम लोग कहते हैं कि फसल काली जैसी खड़ी है, एक होता है तोता कलर। आप फसल को तोता कलर रखिए सर, आप डार्क हरा मत करिए। जो किसान भाई हमारे ज़्यादा यूरिया डाल के फसल को डार्क हरा कर लेते हैं, उनके यहाँ पे बीमारी का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो क्लोरोफिल है हमारा वो कैरोटिन में बदलता है और प्लांट में, पौधे में क्या होता है, उसको अंदर से सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है। इसी वजह से पैथोजन हमारा जो फंगस होता है वो उसमें इजीली इंटर कर जाता है और उसमें हमें बीमारी जो है बहुत ज़्यादा दिखती है। आप हमेशा कोशिश करें कि आपको जो है जहाँ भी आप डालेंगे इसको अल्ट्रामैक्स को, ये क्या करेगा, उसमें जो क्लोरोफिल है उसको बरकरार रखेगा, फसल का कलर तोता रहेगा। साथ में इसमें सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन जो कि जहां भी पड़ेगा ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें बहुत है। वाटर होल्डिंग, ये जल धारण की क्षमता रखता है। आप एक ही साथ में 2 एकड़ जमीन हो आपकी और 2 एकड़ में आप एक जगह पे डालें अल्ट्रामैक्स और एक जगह पे आप डालें अदर प्रोडक्ट, जहां पे ये पड़ेगा वहां पे आप दोनों में एक साथ नमी दीजिए। नमी देने के बाद आप देखेंगे कि जहां अल्ट्रामैक्स पड़ा हुआ है वहां पे आपकी नमी ज़्यादा दिन तक रहेगी, क्योंकि ये पानी को, इसमें बोलते हैं जल धारण क्षमता, जहां भी सिलिकॉन पड़ता है वहां जल धारण क्षमता रहती है। साथ में इसको हम जब नीचे डालते हैं बुआई में, जब हम खाद लेते हैं, खाद में मिला के हम शुरुआती अवस्था में हम सोइंग के टाइम पे जब इसको डालते हैं तो ये क्या करता है, ये जब घुलता है तो नीचे से ही पौधे के जमा होने बाद नीचे से जाइलम के द्वारा, जाइलम और फ्लोएम 2 तरह से पौधा हमारा भोजन लेता है। इधर जाइलम के थ्रू ये पौधे में अंदर तक जाके उसके पूरे अंदर के सिस्टम में ये क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, जिसकी वजह से उसमें एक लेयर बनेगी, लिप्स में एक लेयर बनेगी और लेयर में क्या होगा, उस सेकेंडरी लेयर में मोटापन आएगा, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे झुलसा का अटैक कम से कम होगा।
और इंसेक्ट कीड़े कम से कम लगेंगे। ये हमारे खासियत है इस अल्ट्रामैक्स की। साथ ही में हमारे पास एक बहुत अच्छा उत्पाद है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये सेशन खत्म होने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे और मैंने जो आपको डायरी दी उसमें से एक पेज पे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख करके आप सबको भी कलेक्ट किया जाएगा और जिसका लकी ड्रा होने पे जो पर्ची निकली 2 पर्चियाँ उनको हम अपना बिगर का एक पाउच सैंपल फ्री में। ठीक है, तो ध्यान से आलू हमारी कैश क्रॉप है, उसमें मोटाहवा का अटैक हो जाता है ना, नीचे अभी उस पर पूरा चर्चा मैं करेंगे, सर बता दूंगा। पूरी, हाँ पूरी चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा सर, मिस मत करिएगा। अभी ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे फाउंडेशन की। देखिए हमने एनपीके दिया, साथ में अगर हमने क्या किया, एनपीके के साथ अल्ट्रामैक्स दे दिया तो 3 पोषक तत्व तो हमें मिल गए एनपीके से और 3 मिल गए हमें अल्ट्रामैक्स के। हमने बताया था 17 पोषक तत्व के बारे में। कितने पोषक तत्व के बारे में? 17। हमने 3 दिए एनपीके से, 3 दे दिए अल्ट्रामैक्स से, हो गए 6। अभी देखिए हम कहते हैं, अभी शुरुआत में इन्होंने कहा था कि हमारी कंपनी नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। इनका कहना था कि हमारी कंपनी नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? क्या हम लोग जानते हैं सर ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो का मतलब होता है छोटा, नैनो का मतलब है छोटा, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। टेक्नोलॉजी जो है ये क्या है, एक तकनीक है। हमारी जो कंपनी है इन्होंने जो काम किया है वो नैनो टेक्नोलॉजी पे ही किया है। ये है क्या, मैं उदाहरण देता हूँ। नैनो का मतलब होता है छोटा, टेक्नोलॉजी तकनीक। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब किसी बड़ी चीज़ को छोटा कर दिया जाए और उसको उससे ज़्यादा ताकतवर बना दिया जाए, उसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे यहाँ पे अगर कभी किसी के यहाँ पे, मैं एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे हम बात करें हमारे गाँव में जब पहली बार किसी के यहाँ कंप्यूटर आया होगा, पहली बार जब कंप्यूटर आया होगा तो कंप्यूटर में इतनी जगह चाहिए होती थी उसके लिए, स्क्रीन के लिए। साथ में हमारा सीपीयू होता था, कीबोर्ड होता था, माउस होता था और ऑल टाइम उसमें इलेक्ट्रिसिटी, हमें लाइट उसमें हमेशा चाहिए होती थी। ऐसा ही तो था ना, कंप्यूटर में ऐसा ही तो होता था ना, इतनी बड़ी जगह उसको चाहिए और साथ में हमेशा लाइट चाहिए। जब हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ तो